टॉपिक क्या रहेगा कि जो न्यूट्रिएंट है उसको किस तरह से यूज करना चाहिए सॉइल में, या कि जो हम इम्बैलेंस यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट करते हैं उससे क्या क्या इम्पैक्ट होता है और उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के द्वारा उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इम्बैलेंस यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट हम किस तरह से करते हैं। यानी कि हम असंतुलित मात्रा में पौधों को न्यूट्रिएंट देते हैं जिससे कि पौधे ग्रोथ तो करते हैं लेकिन उसकी ईल्ड अच्छी नहीं आती है, और साथ में मतलब कि हमारी जो न्यूट्रिएंट जो फर्टिलिटी है मिट्टी की वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये किस तरह से होती है पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो इसको देखो दूसरा क्या है, देखो वीट जैसे है ना, यहाँ पे वीट, तो वीट को क्या किया हमने यहाँ पे ग्रो किया जैसे। ठीक है ना, कोई भी चीज़ हम मिट्टी में ग्रो करते हैं इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ना। न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, कितने न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, और ये सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिट्टी से पौधा लेता है। ठीक है, और जब मिट्टी से पौधा न्यूट्रिएंट को लेगा तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी आएगी लगातार। लेकिन अक्सर हम क्या गलती करते हैं, फार्मर्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस ही हम प्रोवाइड करते हैं अक्सर। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन का जो काम है, नाइट्रोजन क्या करता है, पौधे को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। पौधे का जो बायोमास है, यानी कि जो पौधा इसका बायोमास जो है इसको बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, और जब पौधे का बायोमास बढ़ेगा, ठीक है, ग्रोथ होगी पौधे की, तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट भी पौधा क्या करेगा, लेगा, अधिक मात्रा में लेगा मिट्टी से। लेकिन बाकी हम सारे न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम कौन सा न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे रहे हैं। तो इससे पौधे यानी कि मिट्टी में पौधे द्वारा न्यूट्रिएंट मिट्टी से ले लिया जाता है, और धीरे धीरे यहाँ से क्या होती है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं इम्बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट, यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, और जब इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं, इम्बैलेंस तरीके से यूज करते हैं न्यूट्रिएंट का, तो इससे सॉइल धीरे धीरे अनफर्टाइल होती जाती है और धीरे धीरे बैरन भी हो सकती है सॉइल, है ना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जी सर। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको पूरा करने के लिए, इसको किस तरह से यूज करें हम, इस कंडीशन में ये करना चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट ग्राफ है, पहले हम 3 स्टेज में बात करेंगे जो कि साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सिद्धांत होते हैं कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरह से करें, जो कि साइट स्पेसिफिक करना है हमें। तो सबसे पहला सिद्धांत होता है कि हमें पहली बात तो पौधे की नीड कितनी है न्यूट्रिएंट की, इसको हम डिटरमाइन करते हैं लैब के माध्यम से कि पौधे में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता कितनी है। वीट जो है इसको कितनी न्यूट्रिएंट चाहिए, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटाश चाहिए, और बाकी सल्फर और जितने भी न्यूट्रिएंट हैं 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, कितनी आवश्यकता है इसकी। जब हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं, इसके बाद हम सेकंड स्टेज में करते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट मिट्टी में है, सॉइल की टेस्टिंग कराते हैं लैब में। ठीक है, और सॉइल की टेस्टिंग जब लैब में कराते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि कितना स्टेटस है सॉइल में न्यूट्रिएंट का, यानी कितने न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। जब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसके बेस से हमें निकल आता है कि न्यूट्रिएंट का कितना गैप है, हमें कितनी न्यूट्रिएंट देना है, जो कि किसके लिए काम आएगा, पौधे के ग्रोथ के लिए काम आएगा। बात क्लियर है। तो हम उस हिसाब से न्यूट्रिएंट को देते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि जो भी क्रॉप रेसिड्यू यहाँ पे हमने दिया है, पिछली क्रॉप का जो क्रॉप रेसिड्यू है, उस रेसिड्यू को हमने यूज किया है कि नहीं किया है। और अगर रेसिड्यू यूज कर रहे हैं तो रेसिड्यू का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होंगी उसमें, और डिकम्पोजिशन होने के बाद जो भी 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट वो वहाँ से रिलीज होंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, आएगा ना मिट्टी में। जी सर। वो भी न्यूट्रिएंट अल्टीमेटली किसमें सपोर्ट करेगा, पौधे के एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा पौधा वहाँ से भी। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे पौधे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। यानी 2 चीज़ों को हम ऐड करते हैं कि मतलब कि न्यूट्रिएंट कितना हमारे सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और दूसरा हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर या कि जो रेसिड्यू मैनेज कर रहे हैं प्रीवियस क्रॉप का, वो कितना न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है मिट्टी में। और तीसरा हम देखते हैं कि ईल्ड हमें पर्टिकुलर लेने के लिए कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। इसको हम लैब में एनालिसिस करने के बाद हम गैप निकाल लेते हैं कि कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कितना न्यूट्रिएंट देने की क्षमता है मिट्टी की, और कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है, जितना कि सप्लाई कर रहा है हमारा मिट्टी, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट देते हैं। ठीक है, इसे ही कहते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक मैटर से दे सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, FYM, ठीक है, अदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट है उनको दे सकते हैं, और साथ में हम केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज करेंगे, लेकिन बैलेंस मात्रा में यूज करेंगे। फार्मर अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि
नाइट्रोजन और फास्फोरस ही देते हैं, जो कि यूरिया और डीएपी के माध्यम से दे देते हैं, जो बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हमें करना है कि साथ में सल्फर भी ऐड करना है, क्योंकि सल्फर की भी डिफिशियंसी मिट्टी में आजकल बहुत ज़्यादा देखी गई है। जैसे कि मध्य प्रदेश का जो रीजन है, सोयाबीन यहाँ पे ग्रो करते थे, तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी क्या हुई है, कम हो गई है। कम हो गई है। और जो सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सल्फर की कमी आ रही है लगातार मिट्टी में। ठीक है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए इस तरह से बैलेंस सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉइल में करना चाहिए। और अगर हम बैलेंस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट करेंगे सॉइल में, तो हमारी जो सॉइल लगातार बैरन होने की ओर जा रही है, लगातार अनफर्टाइल होती जा रही है, यील्ड जो कम हो रही है वो हमारी यील्ड कम नहीं होगी। ठीक है, और हम सस्टेनेबल यील्ड लगातार ले सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से, थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।